हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल पाल है और मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से 2 साल 8 महीने पहले कराया था। मैं दिल्ली से ट्रैवल करके मैंने सूरत की ब्रांच हेयर फ्री हेयर ग्रो में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो गाइज आज से 2 साल 8 महीने पहले मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था अपने हेयर लॉस से और कॉलेज टाइम के बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा था। तो ऐसे ही रिसीड करते करते मेरी जो ग्रेड ऑफ बोल्डनेस है वो 4 to 5 ग्रेड तक मेरी पहुँच चुकी थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह भी ट्राई की जिससे कि मेरा रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो फाइनली मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे सर्च कर रहा था अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो इसी बीच मुझे कुछ चैनल्स मिलते हैं जो हेयर फ्री हेयर ग्रो के बारे में उन्होंने मुझे नॉलेज दी और फाइनली जाके मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ के लिए डिसाइड किया। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा खुद का भी चैनल है, तो मैंने उसमें भी बताया आपको कि सौरभ भाई हैं जो माई हेयर ट्रांसप्लांट नाम से चैनल है, वहाँ से मुझे रेफरेंस मिला और कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी थी हेयर फ्री हेयर ग्रो की। तो इन सब चीज़ों से मोटिवेट होते हुए मैंने फाइनली डिसीजन लिया 2 साल 8 महीने पहले और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट कराया। और मैंने दिल्ली से सूरत ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद मैं वापस दिल्ली जाके मैंने अपना जो आगे की जो प्रोसेस है वो मैंने मेडिसिन वगैरह तो वो मैंने कंप्लीट किया। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से 2 साल 8 महीने पहले कराया था और जहां से कराया था मैं आज वापस वहीं पे आया हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने डॉक्टर जिंकल जी बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था और इनसे आज कुछ सवाल पूछूंगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूं और मैं अपना रिजल्ट भी इनको दिखाना चाहता हूं कि मेरा 2 साल 8 महीने बाद मेरा कैसा रिजल्ट आया है और अभी आगे का क्या प्लान रहने वाला है, मैं अपने हेयर को मेंटेन रख सकूं, मेंटेन करने के लिए। सही बात। तो सर आपसे मैं काफ़ी टाइम बाद मिल रहा हूँ, मतलब अब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सेकंड टाइम आ रहा हूँ। इतने टाइम बाद आया हूँ और मेरा रिजल्ट जब मैंने आपके यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया था और आज में कितना डिफरेंस लग रहा है, मैं क्या फेस लेके आया था और अभी कैसा है। तो जैसे ये राहुल जी की फेस की स्माइल कई चीजें बता देती है कि लाइफ रिफॉर्म क्या होता है। कि जब वो मेरे पास आए थे तो उनकी कंडीशन ग्रेड 4 to 5 बालनेस था और उनकी जो हाइट के बेसिस पे जो उनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वो उनको थोड़ा डाउन लग रहा था और फेस पे जो स्माइल थी उसमें भी बहुत सारी कमी थी कि वो ऐसा बोलना था कि सर मेरे पास कई चीजें ऐसी है पर बाल की वजह से मैं बहुत मायूसी मेरे हाथ में आती है, वो चीज नहीं कर पा रहा था। हाँ, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप की बात होती है कि ऐसा नहीं होता कि ट्रांसप्लांट से आपकी लाइफ में रिफॉर्म नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जिसके बाद आपका खुद ना खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दरअसल न्यू लाइफ कह सकते हो 100%। तो वो न्यू लाइफ लेके मैं आपके सामने आया हूँ और आप देख सकते हैं रिजल्ट। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ से, मेरा जो रिजल्ट आया आप एक बार देख के मुझे बताइए कि क्या अभी आपके लिए, आप तो काफी पेशेंट को देखते हैं, उनका रिजल्ट भी देखते हैं, बट अभी मैं काफी टाइम बाद आया हूँ लाइव आपके सामने, तो आपको कैसा लग रहा है कि अभी मेरा इतना होना चाहिए था या इससे ज्यादा होना चाहिए था या कम होना चाहिए था? कम तो खैर उम्मीद नहीं करता हूँ। तो इसके लिए अपन मेन कैसा कि ट्राइकोस्कोपी हम लोग करते हैं, तो मैं आपको ट्राइकोस्कोपी में अपन चलते हैं कि क्या उनकी अभी की कंडीशन क्या है, ग्राफ कैसे किस तरीके से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो राहुल जी के फ्रंट लाइन की जो डेंसिटी आप देख सकते हो कि वहाँ पे एकदम फुल्ली हाई डेंस अभी भी है। खरा 2 साल और 8 मंथ होने के बाद भी इनकी जो कंडीशन है वही बरकरार है और आपके बाल ऐसे है कि एकदम जो नॉर्मल पर्सन के होने चाहिए उस तरीके से उनका एकदम हाई डेंसिटी लग रहा है यहाँ पे। अभी भी कई ऐसी कंडीशन है कि जो कई बाल अपन बोलते हैं कि विद टाइम के बाद वो उसमें चेंजेस होता है और वो साइकिल के बेसिस पे जो टेलोजन फेज में जाते हैं फिर धीरे धीरे करके वो लॉस हो जाते हैं, पर उसमें भी कई बालों में अच्छा खासा अभी भी नया ग्रोथ चल रहा है और विद एग्जिस्टिंग बालों की भी कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ये आपके सामने है कि लाइक हमने जो ट्रांसप्लांट किया वो बाल तो है ही, पर एग्जिस्टिंग बालों की जो साथ की कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हैं आपका स्काल्प पूरा हेल्दी है, नो डेंड्रफ, किसी भी टाइप का कोई भी इश्यू नहीं है आपके बालों में। तो राहुल जी आपकी अभी की कंडीशन पहले जो 2.5 साल पहले थी वही अभी सेम कंटिन्यू है। अच्छा, मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि डेंसिटी तो मेरी वही है, हाँ करेक्ट, बट अभी भी हेयर फॉल जो हो रहा है वो चीज मैं नहीं समझ पा रहा कि मतलब हेयर फॉल भी हो रहा है और डेंसिटी भी उतनी है पहले। हाँ, तो ये एक बहुत सही सवाल है जो उन्होंने पूछा है। कई बार कैसा रहता है कि उनको लगता है कि यार ट्रांसप्लांट के बाद भी मेरे बाल बहुत झड़ रहे वो क्वेश्चन सबको रहता है। तो नॉर्मल पीपल्स का हेयर ट्रांसप्लांट जिनका नहीं है उनका 50 to 100 बाल झड़ना नॉर्मल है। तो आपका भी उस तरीके से हेयर फॉल तो होगा ही। एक चीज समझो, मिनिमम 20-30 की क्वांटिटी सबको ट्रांसप्लांट के बाद होती है। डेली मेरा 20 के अराउंड हेयर फॉल। तो इट्स पार्ट ऑफ जर्नी। वही हेयर आपके जो साइकिल रोटेट होते हैं और आपको नए बाल आते रहे, तो आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है राहुल जी। तो आज मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं सामने से। हेयर लाइन मेरी देख सकते हैं, टेम्पल में मेरे कुछ हेयर लगाए गए थे दोनों साइड में और मिडिल पोर्शन में और फ्रंट में मेरे हाई डेंसिटी दी गई थी। क्राउन मेरा जो है रेस्ट ऑफ छोड़ दिया गया था, जो कि फ्यूचर के लिए अगर मुझे नीड होती है तो मैं उसका भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। बट अभी मुझे आप देख सकते हैं, अभी देख के आपको नहीं लगेगा कि मुझे आगे फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट की नीड हो सकती है। तो एक बार मैं पास से भी दिखाना चाहूंगा आपको। तो गाइज आप देख सकते हैं, मेरा क्लोज से भी देख सकते हैं डेंसिटी।
और बैक से भी मैं आपको डोनर एरिया दिखाता हूँ। ये मेरे डोनर एरिया कंडीशन है। तो ये रिजल्ट देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस लेवल की डेंसिटी है अभी भी मेरी। और मैं कुछ मिनोक्सिडिल और कुछ मेडिसिन मल्टीविटामिन मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ मैं कुछ पीआरपी भी ईयरली लेता रहता हूँ। अप्रोक्स 1 साल में मैं 3 से 4 पीआरपी ले लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट जो है मेंटेन है। तो आप देख सकते हैं इतनी हाई लेवल की डेंसिटी आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फ्यूचर में डिसाइड करना है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो सूरत हेयर फ्री हेयर ग्रो में आप आ सकते हैं और यहाँ पे आपको बेस्ट ही रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर जो है आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे, यहाँ के टेक्नीशियन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइज यही सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू सो मच।